प्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र नवम कक्षायाः संस्कृतपाठने। गतकक्षायां वयं द्वितीयं पाठं प्रारम्भं कृतवन्तः। द्वितीयपाठे अस्माभिः पठितमासीत् यत् सा बालिका वृद्धायाः पुत्री तत्र स्वस्य तण्डुलमूल्यं ग्रहीतुं तण्डुलमूल्यं स्वीकर्तुं काकस्य गृहं गता। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि वह जो वृद्धा की पुत्री थी वह अपने चावल का मूल्य लेने के लिए गांव के समीप रहने वाले पीपल के वृक्ष के पास पहुंची और वहां पर उसने जब देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। कारण यह था कि उस वृक्ष के ऊपर उसे सोने का बना हुआ एक भवन दिखा। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं हम हो बाले त्वमागता। और जब कौआ सोकर के उठा तो उसने सोने की खिड़की से देखा और कहा, हम हो, अरे बाले लड़की, तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। और इसके बाद उसने पूछा कि कौन सी सीढ़ी चाहिए, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, उतवा ताम्रमयम अथवा कि तांबे की सीढ़ी चाहिए। तो कन्या प्रोवाच, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, अहम मैं निर्धन मातु, निर्धन यानी गरीब, मातु दुहिता माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससात्, परम किंतु सा स्वर्ण सोपानेन वह सोने के सोपान यानी सीढ़ी, सोने की सीढ़ी से उस स्वर्ण भवन में प्रवेश किया। सा केन सोपानेन भवनम आससात्, सा स्वर्णमयेन सोपानेन अथवा स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आससात्। दूसरा प्रश्न बन सकता है, स्वर्ण सोपानेन सा कुत्र आससात्। उत्तर, स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससात्, वह सोने की सीढ़ी से उस सोने के भवन में प्रवेश हुई। आगे कहता है, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम बहु समय पर्यन्तं भवने तस्मिन् गृहे तस्मिन् प्रासादे चित्र विचित्र वस्तूनि अनेक प्रकारकाणि विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। सा बालिका किमर्थं विस्मयं गता। सा बालिका चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा विस्मयं गता। कीदृशानि वस्तूनि काकस्य भवने सज्जितानि आसन्। तो चित्र विचित्र वस्तूनि काकस्य भवने सज्जितानि आसन्। वह बहुत समय तक उस भवन में
अनेक प्रकार की विचित्र वस्तुओं को देख करके, सुंदर और सजी हुई वस्तुओं को देख करके आश्चर्य में पड़ गई। स्त्रान्ताम ताम विलोक्य काकः प्राह। ताम बालिकाम स्त्रान्ताम विलोक्य काकः प्राह। पूर्वं लघु प्रातः क्रियताम। ताम उसको, श्रांताम श्रांत अर्थात थका हुआ, उसे थका हुआ देख करके, श्रांताम ताम, लेकिन दोनों में द्वितीया विभक्ति है। ताम उसको, और विशेष अनुसारेण विशेषणम सूत्र से श्रांताम की भी द्वितीया होगी। उस लड़की को थका हुआ विलोक्य देख करके काकः प्राह, कौवे ने कहा। पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम। पूर्वं प्रथमं लघु प्रातराशः अर्थात अल्पाहारः, क्रियताम पहले थोड़ा सा अल्पाहारः, क्रियताम नाश्ता कर लो। वद वद बोलो, कथय। त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां। किं त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि अथवा रजतस्थाल्याम् अथवा ताम्रस्थाल्यां। भवती वदतु, स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि अथवा रजतस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि अथवा ताम्रस्थाल्यां। मने तुम बताओ कि सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी के थाली में भोजन करोगी, अथवा कि तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका व्याजहार। सा बालिका अकथयत, अथवा सा बालिका उक्तवती, उस बालिका ने कहा। का व्याजहार, बालिका व्याजहार। बालिका किं व्याजहार, बालिका व्याजहार। ताम्रस्थाल्यामेवाहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। अहं निर्धना अस्मि, अतः ताम्रस्थाल्याम् एव भोजनं करिष्यामि। मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, इसलिए तांबे के भोजन थाली में ही भोजन कर लूँगी। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। सा बालिका एक बार पुनः आश्चर्यचकिता अभवत्। कारणं सा पश्यति यत् स्वर्णकाकः तस्याः कृते स्वर्णस्थाल्यां भोजनं ददाति। वह लड़की एक बार फिर से आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? क्योंकि उस सोने के कौवे ने उसे सोने के थाली में भोजन परोसा। नैतादृक् स्वादु भोजनमद्यावधि बालिका खादितवती। नैतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। बालिका अद्य अवधि पर्यंतम, अर्थात इदानीं पर्यंतम, अद्य पर्यंतम कदापि एतादृशं स्वादिष्टं भोजनं, स्वादिष्टं भोजनं न खादितवती। उस लड़की ने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। काको ब्रूते, काका अवदत। कह ब्रूते, का कह ब्रूते। अत्र यहाँ पर हमने व्यंजन संधि में विसर्ग संधि में एक नियम पढ़ा था कि यदि विसर्ग के बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचम वर्ण आए और विसर्ग के पहले छोटा आ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ब, क्योंकि अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है प, फ, ब।
इसलिए काका का काको हो गया। तो काको ब्रूते, कौए ने कहा, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ। बालिके अहम इच्छामि, मम इच्छा अस्ति यत् त्वं सर्वदा अत्रैव अर्थात मम गृहे एव तिष्ठ भवतु। परं किन्तु तव माता वर्तते च एकाकिनी। हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम सदैव यहीं पर रहो, मेरे घर में ही रहो, किंतु तुम्हारी माता घर में एकाकिनी अस्ति। एकाकिनी अर्थात अकेली। एकाकी शब्द है, एकाकी शब्द का स्त्रीलिंग है एकाकिनी। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो मञ्जूषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इति उक्त्वा, एवं कथयित्वा, ऐसा कह करके काकः कौआ कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष अभ्यंतरात्, यहाँ कक्षा नहीं है कक्ष है, कक्ष अर्थात कमरा, कक्ष अभ्यंतरात् कमरे के अंदर से, तीसरा मंजूषा, 3 मंजूषा यानी पेटियां। यहाँ पर भी वही पुराना वाला नियम, विसर्ग संधि, तीसरा आह विसर्ग का ओ हो गया क्योंकि म पंचम वर्ण है। तो अपने कक्ष के अंदर से मंजूषा निस्सार्य, पेटी निकाल करके, कितनी, तीसरा 3 पेटियां निकाल करके, ताम प्रत्यवदत, उससे कहा, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषामेकाम्। बालिके यथेच्छं गृहाण एकां मंजूषाम यथेच्छा गृहाण अर्थात एक पेटी जो तुमको ठीक लगे, जिसका ऐसा लगे कि मेरे चावल का मूल्य इतना हो सकता है, तो कोई भी एक पेटी ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यदेव मदीय तंडुलानां मूल्यम। तो बालिका लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य, लघुतमां मंजूषां गृहीत्वा, छोटी वाली सबसे छोटी मंजूषा को लेकर के बालिका ने कहा, कथितम कहा, इयदेव मदीय तंडुलानां मूल्यम, मेरे चावल का मूल्य इससे अधिक नहीं है। तस्मिन्नेव ग्रामे एका परा वृद्धा लुब्धा निवसति स्म। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसति स्म, निवासं करोति स्म। तस्मिन् एव ग्रामे, उसी गांव में, एक अपरा दूसरी, लुब्धा किंतु लालची, वृद्धा, निवसति स्म निवासं करोति स्म रहा करती थी। तस्याः अपि एका पुत्री आसीत्, तस्याः अपि एका पुत्री आसीत्, उस वृद्धा की भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। ईर्ष्यावश जलन के कारण उसने उस महिला के, पहली वाली जो लड़की थी जो धनी हो गई थी, उस महिला, उस लड़की के
सोने के कौवे वाले रहस्य को जान लिया था और इसलिए उसने क्या किया, सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, धूप में चावल रख करके तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी अपनी पुत्री को चावल की रक्षा के लिए वहां पर नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत्। उसी प्रकार से उस सोने के पंख वाले कौवे ने चावल को खाते हुए और उस लड़की को भी वहीं पर बुलाया। मतलब जैसे वह चावल खा रहा था पहले वाली लड़की के उसमें, और उसने मना किया था, और उसने मना करने के कारण उसने कहा था कि मैं यह चावल खा लेता हूँ, तुम मेरे घर आ जाना तो मैं तुम्हें उस चावल का मूल्य दे दूँगा। ठीक वैसा ही यहाँ भी हुआ। वह चावल खा रहा था, लड़की ने मना किया और उसने कहा कि तुम जो है गांव के बाहर वाले पीपल के वृक्ष में आ करके अपने चावल का मूल्य ले जाना। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निभर्शयन्ती प्रोवाच। प्रातः तत्र गत्वा, प्रातः सुबह तत्र गत्वा वहाँ जाकर के सा बालिका, उस लड़की ने काकम निभर्सयन्ती, काकम कौवे की, निर्भर्सयन्ती माने भर्त्सना करते हुए, भर्त्सना माने बेइज्जती, उस कौवे की बेइज्जती करते हुए प्रोवाच कहने लगी। क्या कहा? हो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल की कीमत दो। काको ब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम तत्कृते सोपानम उत्तारयामि, मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी उत्तारयामि उतारता हूँ। तत्कथ है तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ सोने की सीढ़ी उतार दूं या चांदी की सीढ़ी उतार दूं अथवा तांबे की सीढ़ी उतार दूं। गर्भितया बालिकाया प्रोक्तम, तो जब उसने कहा कि सोने की अथवा चांदी की अथवा तांबे की, तीनों में से कौन सी सीढ़ी उतार दूं, तो गर्भितया बालिकाया, उस अहंकारी लड़की ने, घमंडी लड़की ने, प्रोक्तम, गर्भितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की के द्वारा कहा गया। स्वर्णमयेन सोपानेन एव, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी, परम किंतु स्वर्णिकागस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, किंतु स्वर्णिकाकः, उस सोने के कौवे ने, तत्कृते, उसके लिए, ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ी ही दिया। स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने ही अकारयत, और सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतर तिस्रो मंजूषा तत्पुरः समुच्छिप्ता, लौटने के समय स्वर्णकाकेन, उस सोने के कौवे के द्वारा, कक्षाभ्यंतरात, कक्ष के अंदर से, कमरे के अंदर से ला करके, तीसरा मंजूषा,
3 पेटियां तत्पुरः समुक्षिप्ताः उसके सामने फेंक दी गई। मतलब देखिए, पहले उसने क्या किया था, पहले वाली लड़की को उसने हाथ में ला करके और सामने रखा था और ये कहा था कि भाई कौन सी लोगी, और यहाँ पर कहता कि उसको सामने ला करके और फेंक दिया। और कहता क्या है, तो उसने जब फेंका तो लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाः, बृहत्तमाम यहाँ पर मंजूषा गलत लिखा, मंजूषाम होना चाहिए, सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती। लोभ से आविष्ट होकर के उस लड़की के अंदर लोभ प्रवेश कर गया था, इसलिए उसने बड़ी सी पेटी उठाई। गृहमागत्य सा हर्षिता, यहाँ पर तर्षिता लिखा है, हर्षिता है। गृहम आगत्य सा हर्षिता, घर आकर के सा हर्षिता, हर्षित शब्द का स्त्रीलिंग है हर्षिता, यानी प्रसन्न हुई। किंतु यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां मंजूषायां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। लेकिन जब उसने उस खिड़की को, उस पेटी को खोला तो उसमें देखा कि उसमें एक भयंकर काला नाग बैठा हुआ था। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लालची लड़की के द्वारा लालच का फल प्राप्त कर लिया गया, यानी उस लालची लड़की को उसके लोभ का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यजत, और उसके बाद उसने लोभ को छोड़ भी दिया। ध्यान में रखना चाहिए कि लोभ कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम लोभ करते हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए हितकर नहीं होता।